गुड मॉर्निंग क्लास 10th में हम लोग जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक हम लोग स्टडी कर रहे थे, उसमें से जो एक्सरसाइज 7.1 थी उसके मैंने फर्स्ट क्वेश्चन के जो 3 पार्ट्स है वो मैंने एक्सप्लेन कर दिए थे। उसके आगे अब हम लोग कंटिन्यू करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0,0 एंड 36,15। उसके बाद कह रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस इन सेक्शन 7.2। तो उसको कैसे करेंगे? तो देखिए 2 पॉइंट्स है तो लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पॉइंट P जो कि दिया गया है 0,0 और जो सेकंड पॉइंट है Q क्योंकि गिवन है 36,15। ये हमको गिवन है और हमको ये भी पता है जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो लिखा होता है उसमें से ये वाला x1 है तो ये वाला y1 है, ये वाला x2 है तो ये वाला y2 है, ये भी मुझको पता है। अब निकालना क्या है? डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देंगे। तो डिस्टेंस का क्या फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस PQ फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जहाँ पे x1 y1 भी पता है, x2 y2 भी पता है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद PQ अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। x2 वैल्यू 36 थी, x1 वैल्यू 0 थी, उसका होल स्क्वायर, और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। y2 15 है और y1 0 है तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं तो PQ इक्वल टू हो जाएगा 36 का स्क्वायर। अगर आप 36 का स्क्वायर निकालेंगे तो 1296 इतना आएगा। 15 का स्क्वायर 225 225 इतना आ जाएगा। इसको ऐड करते हैं। ऐड करने पर ये इतना आ जाएगा 1521। अगर हम अंडर रूट निकालें तो 1521 किसका अंडर रूट होगा? अंडर रूट निकालना आपने सीखा होगा। अंडर रूट ऐसे निकालते हैं 1521 का, तो पहले ऐसे पेयर बना लेते हैं। अब ये किससे जाएगा? तो 4 अगर यहाँ रखते हो, यहाँ 4 रखते हो, 16 में ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ 3 टाइम्स जाएगा, तो यहाँ भी 3 रखेंगे तो ये हो जाएगा 9। इसके बाद इसको माइनस करते हैं 6 और ये पेयर में उठाते हैं 21 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 ऐड कर देंगे तो ये टोटल 6 हो जाएगा। अब ये कितनी बार जाएगा? तो ये जाएगा 9 टाइम्स। देखिए 9 9 जा 81 और 9 6 जा 54 और 8 62। तो देखिए इसका अंडर रूट निकालेंगे तो कितना आ गया? 39 यूनिट। ये इसकी डिस्टेंस हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट वो कह रहा था कि हम 2 टाउन A और B के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो आंसर होगा यस, वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 2 towns A and B by distance formula, जो कि हम लोग को पता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स 1,5 2,3 एंड -2, -11 आर कोलिनियर। तो 3 पॉइंट्स को लीनियर हमको बताने हैं। तो सपोज करते हैं कि ये 3 पॉइंट्स A है, एक B है और एक C है। कोलिनियर का मतलब जो लाई करे एक ही लाइन पर। A के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं 1,5 है, B के कोऑर्डिनेट लेट कर लेते हैं 2,3 है,
और सी के कोऑर्डिनेट लेट कलर 2, माइनस का 11 है। अब अगर ये कोलिनियर हैं तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ से डिस्टेंस निकालूँ तो डिस्टेंस ए बी अगर मैं निकालूँ और फिर डिस्टेंस निकालूँ बी सी और उसके बाद डिस्टेंस निकालूँ ए सी, तो अगर ए बी में बी सी ऐड कर दें तो ए सी बन जाना चाहिए। और अगर ऐसा स्टेटमेंट ये प्रूव हो जाता है तो इसका मतलब ए बी सी एक ही लाइन पर लाई कर रहे होंगे, इसलिए ए बी सी पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो हमें लगता है आपको समझ में आ रहा होगा आई थिंक कि तो कोलिनियर के लिए कंडीशन क्या मिल गई कि अगर 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर हैं तो ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी के इक्वल होना चाहिए। कैसे निकाला, क्योंकि अगर ये तीनों एक ही लाइन में होंगे तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस होगा और बी से सी तक का डिस्टेंस होगा, इनका सम कर दें तो वो ए सी के इक्वल होना चाहिए। अब हमको फाइंड आउट करना होगा डिस्टेंस ए बी। तो डिस्टेंस ए बी फाइंड आउट करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या फॉर्मूला होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा इस केस में x1 y1, ये हो जाएगा x2 और y2। तो अंडर रूट x2 कितना है 2, x1 कितना है 1 तो होल स्क्वायर y2 है 3 और y1 है 5, 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 2 माइनस 1 करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, 3 माइनस 5 करेंगे तो माइनस 2 का होल स्क्वायर आएगा। तो ये हो जाएगा 1 और माइनस 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आंसर आ गया √5 यूनिट। तो जो डिस्टेंस ए बी है उसकी वैल्यू आ रही है √5 यूनिट। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं डिस्टेंस बी सी। तो निकालना है डिस्टेंस बी सी, फिर से फॉर्मूला लगेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं बी सी डिस्टेंस के लिए b दिया गया 2,3, तो ये ले लेते हैं x1 y1 और c दिया गया -2, -11, तो ये ले लेते हैं x2 y2। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 2 और फिर माइनस का 2, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस का 11 और माइनस का 3। इतना क्लियर हो गया होगा। इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2 -4 का होल स्क्वायर यानी कि 16 हो जाएगा और 11 और 3 ऐड हो जाएंगे 14 और 14 का स्क्वायर करेंगे तो वो आ जाएगा 196 और इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने पे ये आ जाएगा 212 यूनिट अंडर रूट 212 यूनिट। ये किसकी वैल्यू आ गई, डिस्टेंस BC की वैल्यू आ गई। अब हम लोग निकालते हैं डिस्टेंस जो BC निकल आई है, उसके बाद अब हम लोग फाइंड आउट करते हैं डिस्टेंस AC। तो AC फाइंड आउट करने के लिए फिर से फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगाएंगे। इस केस में देखिए जब ही हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे तो AC फाइंड आउट करना है। तो A पॉइंट है 1,5, C पॉइंट है -2, -11, तो ये हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। तो AC इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट x2 मतलब -2, x1 मतलब -1 का होल स्क्वायर
y2 माइनस y1 तो माइनस का 11 और माइनस का 5 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। -2 और -1 तो हो जाएगा -3 का स्क्वायर, और -3 का स्क्वायर होता है 9। 11 में 5 ऐड होगा, माइनस का 16 और -16 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 256, और जब इसको ऐड कर देंगे तो आ जाएगा √265 यूनिट। ये देखिए निकल आया। इसके बाद अब मैं निकालने जा रहा हूँ AB प्लस BC क्या इक्वल टू AC है। तो यहाँ देखिए AB की वैल्यू कितनी आई, √5, तो यहाँ √5 लिखा। BC की वैल्यू कितनी आई, 212, तो यहाँ पे लिखा 212। AC की वैल्यू कितनी आई, √265, तो यहाँ लिखा √265। और जब आप इन दोनों को अगर ऐड करके ये देखेंगे तो ये इक्वल नहीं होगा, √265 के इक्वल नहीं होगा। इसलिए इस केस में क्या पता चला, AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, सो A, B and C points are not कोलिनियर। तो ये जो पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं है। आप समझ सकते हैं, ये जो पॉइंट आ रहे हैं वो कोलिनियर नहीं है। तो अब ये देखिए मैंने ये वैल्यू निकाल के दिखाई है। √5 की वैल्यू 2.23 है, √212 की वैल्यू 14.56 है, और √265 की वैल्यू है 16.27। अगर आप इन दोनों का सम करेंगे तो एग्जैक्टली 16.27 के इक्वल नहीं आ रहा। देखिए 6 और 3 को ऐड करेंगे 9 होगा, 5 2 7 होगा, तो ये हो जाएगा 16.79, जबकि √265 की वैल्यू है 16.27, जब एग्जैक्टली इक्वल नहीं है। इसलिए ये AB प्लस BC डज नॉट इक्वल टू AC, सो ABC पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 5, -2, 6, 4 एंड 7, -2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ऐसा ट्रायंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। तो यहाँ देखिए ये ट्रायंगल है, इसके वर्टिसेस ले लेते हैं A, B एंड C। A की वैल्यू है 5, -2, B की वैल्यू है 6, 4 और C की वैल्यू है 7, -2। ये ABC की वैल्यू हो गई। अब इसमें डिस्टेंस निकालते हैं, AB साइड की मतलब डिस्टेंस मतलब साइड की लेंथ निकालते हैं, AB की निकालते हैं, BC निकालते हैं, CA निकालते हैं, और फिर देखते हैं क्या दो साइड इक्वल आती। तो डिस्टेंस फार्मूला से अगर मैं AB की वैल्यू निकालूं तो √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 x1 y1 x2 y2, तो x2 हो गया 6, x1 हो गया 5, 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर, y2 हो गया 4 और y1 हो गया -2, तो 4 माइनस और ये -2 का होल स्क्वायर, तो 6 माइनस 5 यानी कि 1 का होल स्क्वायर, और 4 प्लस 2 हो जाएगा तो 6 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 36, तो अंडर रूट आ जाएगा 37। अब निकालते हैं BC डिस्टेंस। तो BC डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यहाँ BC लिखा अंडर रूट
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC में x1 y1 x2 y2 ले लेते तो ये 7 माइनस का 6 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस का 2 फिर माइनस का 4 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, और -2 -4 करेंगे तो -6 का होल स्क्वायर। -6 का होल स्क्वायर 36 + 1 तो ये हो जाएगा √37 यूनिट। ये यूनिट आ गई। अब हम लोग निकालते हैं, AB निकल आया, BC निकल आया। अब हम लोग निकालते हैं AB BC के बाद AC। तो AC डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। तो AC डिस्टेंस में यहाँ पर AC लिखा, फॉर्मूला लगाया √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। AC डिस्टेंस में आप देखिए, AC डिस्टेंस जब निकालेंगे तो ये देखिए x1 y1 x2 y2, तो 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इधर -2 और ये -2 है, तो देखिए इधर हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर, और इधर था y1 भी -2 था, y2 भी -2 था, तो -2 माइनस फिर -2 का होल स्क्वायर। 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और -2 + 2, तो -2 और +2 जब करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, √4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 यूनिट। अब आप देखिए यहाँ पर AB √37 यूनिट आया है। अगर इधर देखिए तो BC √37 यूनिट आया है, लेकिन जो AC है वो 2 यूनिट आया है। तो जो साइड है उस केस में देखिए AB इक्वल टू जो BC है वो तो सेम है, लेकिन ये दोनों AC के इक्वल नहीं है। तो ये देखिए दो साइड इक्वल लेंथ की हो गई, सो वर्टिसेस, ये जो गिवन थे पॉइंट वो वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। सो A, B, C आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ओके, यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा। इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।